हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने में थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ न्यूज़ में कि सबको बहुत शौक आ मतलब शौक है अभी ये ऑप्शन करना है। ओके, कॉल पुट ये सब चीज़ें करनी है सबको अभी। जैसे जैसे अभी ड्रिंक स्मोक वो सब चीज़ें जैसे हो रही है ना, सट्टेबाजी, वही चीज़ें अभी इसमें हो रही है कि लोगों को कुछ पता नहीं कुछ नहीं, सिर्फ आना है और कॉल पुट लेना है और पैसे को पूरा उड़ा के जाना है। ओके, मतलब कैसे कमाने आते हैं पर सब उड़ा के ही जाते हैं। तो कैसे, तो उस बारे में थोड़ा बात करूंगा मैं आज। तो फर्स्ट तो है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या ट्रेडिंग में करियर बनाना है। ओके, तो आपको मैं पहले बताना चाहूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है। ओके, अभी को कुछ लोग बोलेंगे डिमोटिवेट कर रहा है। ओके, डिमोटिवेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसमें फेल होके, अगर इसमें फेल होते हो आप पक्का, और आपका इमोशंस के ऊपर आपके ऊपर कंट्रोल रहता नहीं है, तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपको ऑप्शन में आना है, करना है, ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तो आपको एक बहुत बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ओके जो कि 4-5 साल तक का रह सकता है। 4-5 साल तक आप कुछ नहीं कमा सकते यहाँ से। ओके, मतलब ऑप्शन में तो मैं बोलता हूँ कि कम से कम 5 साल तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो। ओके, आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि आप इक्विटी में आपने कैश में स्टार्ट किया। ओके, 1-2 महीना 1-2 वीक होल्ड किया, और भी उससे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। ओके, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप कैश में इक्विटी में कर सकते हो डिलीवरी में काम। ओके, वहाँ पे 1 महीना 2 महीना या 1-2 वीक अपने होल्ड किया आपकी स्ट्रेटेजी हिसाब से। ओके, वहां से आप जब प्रॉफिटेबल बनोगे, उसके बाद आप देख सकते हो इंट्राडे में। ओके, इंट्राडे में आप उसके बाद कर सकते हो। इंट्राडे में आप जब प्रॉफिटेबल बनोगे ऑलमोस्ट 1-2 साल तो आपको देना पड़ेगा। उसी बेस में आप पूरे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको आप समझ जाओगे, और समझने के बाद फिर आपको ऑप्शन के ऊपर एक कोर्स करना पड़ेगा, बेसिक वाला कोर्स। क्योंकि कैसे है कि जो अभी 95% ट्रेडर्स लोग लॉस करते हैं ऑप्शन में, उसमें से 70-75% लोगों को पता ही नहीं है बेसिक। ओके, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, कहाँ पे ऑप्शन लेना है, कहाँ पे बाय पुट लेना है, कहाँ पे कॉल लेना है, मतलब ये बेसिक चीजें भी पता नहीं है कक्का। लोग है ना, हजार हजार पॉइंट के ऊपर के स्ट्राइक के लोग है ना, मतलब ये ले रहे स्ट्राइक प्राइस ले रहे। ओके ट्रेड टाइम पे। तो आपको ये बेसिक जो कोर्स है ना, ऑप्शन चालू करने से पहले आपको करना पड़ेगा। तो उससे पहले 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना ही चाहिए। ओके, अगर डायरेक्ट जो भी लोग आ रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन में, मैं बोलता हूँ आप 10 साल भी करोगे तो भी कमा नहीं सकते। ओके, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ बात, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे। तो आपको है कि 2 साल तक आप इक्विटी में वो सब चीजों में करो। ऑप्शन में आने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सब चीजों को पता होना चाहिए। ओके, प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस जो भी चीजें है आपको सब पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको आपका एक खुद का प्लान होना चाहिए। ओके, आपका तो खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो ट्रेडिंग प्लान आपका रहता है स्ट्रेटेजी, उसके अंदर आपकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सब चीजें आपकी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, वो होने के बाद आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशंस में आपका आता है एक फियर। ओके, फियर मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना फ्लैक्चुएट होता है वो प्राइस वहां पे। 10-15% 50% वो कुछ सेकंड कुछ मिनटों में होता है। ओके, वो टाइम पे आप अगर बहुत ही फियर है आपके अंदर, तो आप वो चीजें कर नहीं सकते, आपको खुद को संभाल नहीं सकते। ओके, और बाद में आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। फियर, ओके, साथ में ग्रीड भी नहीं होना चाहिए। ओके, आपने जो डिसाइड किया है एंट्री एग्जिट, वहां पे आपको निकलना है। ओके, जो भी टारगेट मिल रहा है आपको वहां से निकलना ही है, कुछ भी हो जाए। ओके, और ईगो नहीं आना चाहिए। ओके, ईगो मेन चीज है। लोगों को ऐसा है कि 1-2 बार सही किए ना, इतना ईगो चढ़ जाता है, तो बाद में लॉस मार्केट उनसे पैसे ले ही लेता है पूरी तरह से। तो ईगो को भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है इसमें। मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको रोबोट की तरह ट्रेड करना है। ओके, आपके अंदर जितने भी इमोशंस को पूरी तरह से आपको मारना पड़ेगा। ओके, एकदम बुद्धा की तरह नहीं, तो अपने जो भी है ध्यान करना उनकी जैसे आपको है ना, थोड़ा कंट्रोल आना पड़ेगा खुद के ऊपर। बहुत शांत शांत दिमाग, अपने अपने दिमाग को बहुत शांत रखना पड़ेगा। ओके, फिर बाद में आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अंदर 1:2 कम से कम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। 1:2 रिस्क रेशियो आपका नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप है ना, कमाई ना सस्टेन कर ही नहीं सकते। आपका कैपिटल 1-2 महीने अंदर के अंदर पूरी तरह से उड़ सकता है। ओके, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बाद आपको एक 1:2 रेशियो को कम से कम ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सब चीजें बनानी पड़ेंगी। ओके कहीं पे भी एंट्री ले लिया, कहीं पे भी एग्जिट कर लिया, कुछ प्रॉफिट का कुछ, 1 मिनट। ओके, तो रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे।
1 मिनट सॉरी। हाँ, ओके, रिस्टोर रेशियो आपका प्रॉपर होना चाहिए, 1:2 कम से कम होना चाहिए। 1:3 हो तो बहुत ही अच्छा है। 1:3 अगर रिस्टोर रेशियो होता है और आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से चल रही है, तो मैं बोलता हूँ कि आपको 20 से 30% की रिटर्न आपको कम से कम मिल सकते हैं ऑप्शन में। ओके, और एक है कि ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत लोग लॉस करते हैं। मैंने देखा है कि एक दिन में 40-40, 50-50 मतलब ट्रेड्स ले रहे हैं लोग का। इससे सिर्फ वो ब्रोकरेज मतलब ब्रोकरेज जो है उनको अमीर कर रहे हैं। ओके, तो आपको ओवर ट्रेडिंग को कम करना पड़ेगा। दिन में आप स्टार्टिंग में फॉलो करिए, मैं दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लूँगा। ओके, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं। ओके, तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग की जो हैबिट है ना, ये बड़े-बड़े ट्रेडर्स अभी तक छोड़ नहीं पाए। वो पैसा तो कमा रहे हैं, पर कभी-कभी ओवर ट्रेडिंग की वजह से उनके थोड़े लॉसेस हो जाते हैं, तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, और फिर बाद में आप जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, ओके, मतलब अभी आप किसी भी इसमें एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। प्रॉपर एंट्री मतलब क्या है कि आपको आप सभी तरफ से देख सकते हो, सभी मतलब सभी साइड से देख लो कि ये सच में यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब वीकनेस दिख तो नहीं, मतलब लॉन्ग करने वाले हैं, तो सभी टाइम फ्रेम पे देख लो कि वीकनेस तो नहीं है उसमें। ओके, ट्रेड में कुछ तो सिर्फ मतलब गलत ट्रेड जाना नहीं चाहिए। ओके, वो देख सकते हो आप। फिर बाद में आप है, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें तब तक है, इसको फ़ॉलो करिए। ओके, ये बाकी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूँगा, मतलब अपलोड कर दूँगा, वो वीडियो देखिए पूरी तरह से। आप मतलब कम से कम आपकी गलतियाँ तो नहीं होंगी। ओके, जो सब लोग गलतियाँ कर रहे हैं, वो तो कम से कम नहीं होंगी। और ये जो कॉल पुट का जो नशा है ना, ये सोशल मीडिया पे जो डालते हैं ना सब लोग, तो मत करिए। और मेन चीज़ है कि किसी के स्टेट को फ़ॉलो मत करिए। ओके, आपके खुद के प्लान होने चाहिए। मैं अभी मैंने मतलब जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने किसी के ट्रेडर्स को फॉलो नहीं किया अभी तक। ओके, कोई भी रहने दे। अभी मेरे पास अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स के मेरे ग्रुप में मैं जॉइन हूँ अभी। ओके, मैं किसी के ट्रेडर को फॉलो नहीं करता। मुझे जो लगता है मैं वही करता हूँ। ओके, चाहे मुझे लॉस हो जाए या मुझे प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंस से सीखना है। मुझे किसी बाकियों से मतलब कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे पैसा पैसा बनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मुझे मैं खुद का एक्सपीरियंस चाहिए, मैं वो एक्सपीरियंस से कमाऊँगा पैसा। ओके, किसी के बताने से मुझे पैसा कमाना नहीं है। ओके, मैं जो भी पैसा कमाऊँगा, मेरे स्किल के थ्रू ही कमाने वाला हूँ। तो वो आप ध्यान में रखिए कि कम आपको पैसा कमाना है, आपके स्किल्स के ऊपर कमाइए। ओके, खुद के मतलब थोड़े खुद के एफर्ट्स दो, उससे पैसा कमाओ। कोई बता रहा है, वो फॉलो करके पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। कि कैसे कि बाद में आप किसी को फॉलो करके पैसा कमा रहे हो, तो एक दिन मार्केट ले लेगा आपसे। ओके, और तो इस चीज़ को थोड़ा फॉलो करिए। बाकी कुछ चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सब प्रॉपर तरीके से बना के दिखा दूँगा, मतलब अपलोड कर दूँगा। ओके, जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं अपलोड कर दूँगा सब चीज़ें। ओके।